श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री हरिराय महाप्रभु चरण कमलेभ्यो नमः। चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चदा हृदये मम। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। प्रभु के श्रीमद जगतगुरु श्रीमद वल्लभाचार्य श्री महाप्रभु चरण के परम अनुग्रह पूर्वक आज यह शुभ दिव्य अवसर प्राप्त हुआ है कि हम लोग सभी मोक्षदा एकादशी के पावन पर्व पर इस धर्मनगरी इंदौर के अति दिव्य अति मंगलमय इस प्रांगण में, गीता भवन प्रांगण में, जहां पर प्रतिदिन सत्संग संकीर्तन के द्वारा भगवत भाव की अभिवृद्धि प्रत्येक वैष्णव भक्तों के हृदय में होती रहती है, ऐसे अति दिव्य प्रांगण में हम सभी एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम श्री गीता भवन ट्रस्ट न्यास के हमारे समस्त न्यासीगण, समस्त कार्यकर्ता बंधु, प्रत्यक्ष परोक्ष में यहाँ पर अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले तथा जितने भी मनोर्थी परिवारजन हैं, वह सभी बहुत बहुत बधाई के साधुवाद के पात्र हैं। जो इतना सुंदर दिव्य भव्य आयोजन प्रतिवर्ष इस दिव्य प्रांगण में करते रहें। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी हमारे परम भगवदीय श्री रामविलास जी राठी जी का अत्यंत ही आग्रह रहा और यहाँ मोक्षदा एकादशी पर्व दिवस पर ही पुनः प्रवचन का हम सभी आनंद ले रहे हैं। तो प्रिय वैष्णवजनों,
इंदौर के समस्त भक्तगण एवं बाहर गांव से यहाँ पर उपस्थित हुए समस्त वैष्णववृंद, आज अत्यंत ही सौभाग्य का विषय है कि हम लोग सभी इस सुंदर प्रांगण में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। प्रियजनों, हम लोग जब कथाओं में जाते हैं, सत्संग के श्रवण हेतु हम लोग जब जाते हैं, प्रवचनों को जब हम लोग, वचनामृतों को आचार्यों के श्रवण करने के लिए जब हम लोग एकत्रित होते हैं, किसी स्थान पर जाते हैं, तो सर्वप्रथम बात यह आती है कि हमारा उद्देश्य क्या है। हम किसी भी स्थान पर जाते हैं तो बिना किसी उद्देश्य के तो जाते नहीं हैं। हमारा क्या उद्देश्य है, साथ में हम किस फल की प्राप्ति हेतु वहां पर जा रहे हैं, यह सबसे बड़ी बात है, विचारणीय है। हम लोग इस प्रांगण में उपस्थित हुए, प्रवचनों का लाभ हम लोग सभी आनंद पूर्वक ले रहे हैं। तो अलग अलग हमारे उद्देश्य हो सकते हैं। प्रथम उद्देश्य तो यह हुआ कि चलो यहीं पर ही निकट ही हमारा निवास है, या यहीं पर ही हमारा व्यावृत्ति हेतु हम जो भी हमारी दुकान है, व्यापार बिजनेस आदि है, हमारे यहीं पर ही निकट होने से हम लोग चलिए वहां पर एक आयोजन हो रहा है तो वहां का एक आनंद लेके आते हैं, घूम फिर के आ जाते हैं। एक ये भाव होता है। देख के आते हैं कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, सब एक पर्व बन रहा है वहां पर, तो होके आ जाते हैं। एक यह भाव हुआ। एक भाव यह हो जाता है कि वहां पर इतनी दिव्य जो सलीला प्रवचनों की, गीता जी की जो सलीला ये प्रवाहित हो रही है, उस सलीला में उसका आचमन हम लोग कर लें, उसमें स्नान कर लें, जिससे कि हमारे सारे दोष पाप आदि सभी की निवृत्ति होगी और साथ में हमको मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति होगी, पुण्य हमको प्राप्त होगा। एक यह भाव हो जाता है। वर्णन आता है कि श्रवण भेदे न फल भेदोत्र न संशय, कि श्रवण के भेद से फल में भी भेद हो जाता है। आप किस उद्देश्य से सुन रहे हैं, एक होता है उत्तम अधिकारी, एक हो जाता है मध्यम अधिकारी, और एक होता है सामान्य अधिकारी। यह श्रोताओं के भी अलग अलग अधिकार हैं। अब हम किस श्रेणी में आते हैं, ये हमको स्वयं को विचार करना है। सर्वप्रथम उत्तम अधिकारी होता है, फिर मध्यम अधिकारी और एक सामान्य अधिकारी। सामान्य अधिकारी का उद्देश्य क्या होता है, भावना क्या होती है कि वह कथाओं के माध्यम से, सत्संगों के माध्यम से वह लौकिक फल की इच्छा करता है कि हमको लौकिक, यह सांसारिक फल की प्राप्ति हो। उसका उद्देश्य क्या मात्र यह रहता है। लौकिक सांसारिक फल क्या, मुझे धन बहुत प्राप्त हो, मेरा व्यापार व्यवसाय अच्छा चलने लगे, यह सब जो कामनाएं रहती हैं, जो तुच्छ कामनाएं जिनको कह गई हैं, यह सब होती हैं सांसारिक लौकिक कामनाएं, जिनको कह दिया गया कि सामान्य अधिकारी है वह। एक होते हैं मध्यमाधिकारी। मध्यमाधिकारी कौन होते हैं कि जो सत्संग प्रवचन कथाओं के श्रवण का उद्देश्य उनका एकमात्र यह रहता है कि हमको पुण्य की प्राप्ति हो और हमें मोक्ष प्राप्त हो। यह हो जाता है मध्यम अधिकारी। और उत्तम अधिकारी कौन होता है, उत्तम अधिकारी के लिए कहा गया है कि जो एकमात्र कथा प्रवचनों का श्रवण करने के लिए जब जाता है तो उसका एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि हे प्रभु, मैं हमेशा के लिए तेरा हो जाऊं और तू हमेशा के लिए मेरा हो जा। वो प्रभु को ही मांग लेता है, वह उत्तम अधिकारी कहा जाता है। तो कभी भी हम लोग जाएं प्रवचनों को सुनने के लिए, जो भी कार्य आप करें, हमेशा कृष्ण प्रसन्नता हेतु हम लोगों को करना चाहिए। आप दान धर्म पुण्य भी यदि कर रहे हैं तो हम पर इसके पुण्य का लाभ हो, हमें पुण्य की प्राप्ति हो, ये भावना नहीं करके हमें हमेशा यही भाव से जाना चाहिए, या यही भाव से वह कर्म करना चाहिए कि इससे तो गोपीजन वल्लभ प्रीत्यर्थम, हमारे प्रभु की प्रसन्नता के लिए मैं यह कर रहा हूं, ना कि मेरे लिए कर रहा हूं। वही सच्चा प्रेम है। जहां पर लेन देन हो गया वैष्णवजनों, वह तो व्यापार हो गया। लेकिन यहां पर तो एकमात्र है प्रभु तू मेरा है और मैं
तेरा हूं, यह भावना रखकर जब हम लोग जाएंगे तब वह मूल उद्देश्य हमारा वही होना चाहिए, जब तभी उत्तम फल की प्राप्ति हमको होगी। श्रीमद् भगवद गीता, जो मूल नाम है भगवद गीतोपनिषद, आप यहां पर भी देखिए श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण सभी ने किया है ना। कर्म क्या है कि श्रवण करना, लेकिन फल में भेद हो गया। कैसे हो गया? अर्जुन ने जो श्रवण की वह शरणागति को स्वीकार करके श्रवण की। कैसे? शिष्यस्ते हम शादी माम तमाम प्रपन्नम, है प्रभु मैं आपका शिष्य हूं। शरणागति को स्वीकार करके और दैन्य भाव युक्त हृदय से उन्होंने जब श्रवण किया तब उन्हें मुख्य फल की प्राप्ति हुई। श्रवण संजय ने भी किया कि दिव्य चक्षु उनको प्रदान हुए थे। धृतराष्ट्र जी को भी श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद का ज्ञान हुआ, लेकिन मूल फल की प्राप्ति कौन को हुई? अर्जुन को हुई। तो यही बात प्रियजनों है कि हम किसी भी स्थान पर जाते हैं तो हमारा मूल उद्देश्य क्या है, हम क्या सोच कर जा रहे हैं, वहां पर क्यों जा रहे हैं। हमारे हृदय में अगर यही भाव बना रहेगा कि भगवत प्राप्ति के हेतु हम वहां पर जा रहे हैं, तो निश्चित ठाकुर जी प्रभु कृपा करेंगे और अपनी स्वयं की प्राप्ति करवा देंगे। और कोई हमारा उद्देश्य होना ही नहीं चाहिए। तो ऐसे सुंदर दिव्य कृष्णावतार स्वयं अवतारी स्वरूप है, पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप है। देखिए, कभी कभी किसी विशेष धर्म की अभिव्यक्ति प्रभु अवतारों में करते हैं, किसी किसी अवतारों में। सभी अवतार प्रभु के श्रेष्ठ हैं, ऐसा न्यूनाधिक्य नहीं है, किसी में न्यूनता है किसी में अधिकता है, ऐसा नहीं कह सकते हम लोग। 24 अवतार कहे गए हैं और दशावतार मूल रूप में कहे गए, सभी अवतार श्रेष्ठ हैं। लेकिन वहां पर प्रभु किसी विशेष धर्म की अभिव्यक्ति किसी किसी अवतार में करते हैं, कोई विशेष प्रयोजन होता है। जैसे हम कहते हैं ना सच्चिदानंद भगवान, तो सदंश, चिदंश और आनंद अंश। सद अर्थात सत्य, चिद अर्थात ज्ञान और आनंद अर्थात परमानंद स्वरूप आनंद का है। तो अगर हम लोग किसी देखें तो किसी अवतार में सद प्रधान अवतार मुख्य रूप से होते हैं, कोई चिद प्रधान अवतार होते हैं और कुछ आनंद प्रधान। अगर सद प्रधान हम लोग देखा जाए तो साक्षात श्री राघवेंद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी का सद्धर्म, सत्कर्म आदि सभी आप में हम लोगों को दर्शन करने को मिलते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार है सभी, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए मर्यादा में कैसे व्यक्ति को अपने जीवन में रहना चाहिए, कितने दुख कष्ट परेशानी हमारे आने के बाद में भी कैसे हमारा धैर्य बना रहना चाहिए, यह सब हम लोगों को शिक्षा मिलती है। तो सत्प्रधान अवतार है। रामो विग्रहवान धर्म कहा गया है कि साक्षात धर्म का ही विग्रह है श्री रामचंद्र जी। चिद प्रधान अवतारों में यदि हम लोग देखें तो जिसे ज्ञान कहा जाता है, जिसे स्वयं प्रकाश कहा जाता है। जैसे हमको अगर कोई ग्रंथ आदि पढ़ना हो, कुछ देखना हो, तो हमको लाइट्स वगैरह ऑन करनी पड़ेगी, लेकिन वहां पर तो वर्णन आता है कि न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः। जो ठाकुर जी का धाम है वहां पर तो सूर्य चंद्र भी प्रकाश नहीं कर सकते, ऐसा परम धाम प्रभु का स्वयं प्रकाश ही है। प्रभु ऐसा धाम है प्रभु का। तो चिद अर्थात ज्ञान, ऐसे अवतार कौन कौन से हुए हम देखें तो कृष्ण द्वैपायन, वेदव्यास जी, कपिल देव जी आदि सब ज्ञानावतार प्रभु के हुए हैं और चिद प्रधानता है उनमें। और आनंद प्रधानता यदि हम लोग देखें तो प्रभु श्री कृष्ण। और आनंद की प्रधानता नहीं, आनंद ही आनंद वहां पर तो भरा हुआ है और अन्य कुछ पदार्थ वहां पर है ही नहीं। रसो वैसह, श्रुति कहती है रसो वैसह प्रभु है वह, जो बाहर और भीतर रसी ही रसी है। वहां पर मात्र एकमात्र हमको मनुष्य एक आकृति दिखती है, लेकिन वहां पर तो रसी रस भरा हुआ है। वह आनंद ही आनंद विराजमान है श्री कृष्ण के स्वरूप में। तो स्वयं अवतारी है, पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु है, तो वहां पर आनंद विराजमान है। और आप देखना कि जहां पर भी सुख की प्राप्ति होती है, जहां पर भी आनंद की प्राप्ति होती है, वहां पर हमारा मन स्वतः स्वयं खींचा चला जाता है। जहां भी आपको सुख मिलेगा वहां पर हमारा मन उस तरफ खींचा चला जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि सुखम में भूयात,
दुखम में माभूत, मुझे सुख की प्राप्ति हो, दुख की निवृत्ति हो, दुख हमको नहीं हो, ये हम सभी का ध्येय है। यहां से पीछे तक जितने भी यहां पर भक्तगण बैठे हैं, सभी का जीवन में एकमात्र ध्येय हम सबका क्या होता है कि हमको सुख की प्राप्ति हो और दुख की निवृत्ति हो। लेकिन सुख की प्राप्ति हम लोग कहां पर कर रहे हैं? इस दुखालय में, जहां पर सुख है ही नहीं। वह सुख, वह आनंद वास्तव में कहां पर है? तो परमानंद स्वरूप जो श्री कृष्णचंद्र हैं, आपके युगल चरणारविंद में ही वह आनंद है, अन्यत्र वह आनंद प्राप्त हो ही नहीं सकता। एकमात्र आनंद वही है, क्योंकि हमारे यहां पर तो निराकार बहुत से कहते हुए भी हमारे यहां पर तो साकारत्व में प्रभु की सिद्धि मानी है। हमारे यहां तो साकार स्वरूप में उनकी सेवा होती है। हमारे जगतगुरु श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु हमारे संप्रदाय में तो पुष्टि मार्ग में, विष्णु स्वामी संप्रदाय के पुष्टि मार्ग में हमारे यहां पर तो साकार स्वरूप की सेवा होती है, क्योंकि आनंद मात्र करपाद मुखोदर आदि से साकारत्व की सिद्धि बताई। आप देखिए, बहुत सुंदर प्रसंग आता है, भ्रमर गीत की भूमिका आती है। वहां उद्धव जी को जब प्रभु गोपीजनों को ज्ञानोपदेश देने के लिए जब मथुरा से भेजते हैं व्रजमंडल में, तब गोपीजनों से उद्धव जी कहते हैं कि अरे तुम व्यर्थ में ही रोती हो, रुदन करती हो, विरह करती हो, वह प्रभु के लिए तुम क्यों रुदन करती हो? वह तो निराकार स्वरूप है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई बंधु नहीं है, उसकी कोई माता नहीं है, पिता नहीं, तुम व्यर्थ में, तुम अपना मन कहीं और लगाओ। तो गोपीजन कितना सुंदर उत्तर देती हैं कि ऊधो मन न भय 10-20। उद्धव, मन हमारे 10, 20, 50 तो है नहीं कि एक इधर लगा लिया, एक यहां लगा लिया, एक यहां लगा लिया। एक हूं तो, एक था, एक हूं तो सो गयो श्याम संग। एक ही था, वो तो अब श्याम के संग चला गया। अब हमारी चित्त की वृत्ति अन्यत्र कहीं पर लग ही नहीं सकती। एकमात्र जब जिसने भी श्री कृष्ण रूपी आनंद का पान जिसने एक बार कर लिया प्रियजनों, उसका चित्त की वृत्ति अन्यत्र कहीं पर लग ही नहीं सकती। ऐसा आकर्षण है वहां पर, क्योंकि प्रभु क्या है? कृष्ण नाम है। कृष्ण अर्थात कर्षति इति कृष्ण, जो अपनी ओर खींच लेता है उसी का नाम कृष्ण है। या दूसरे शब्द आप देखें कि आनंद की विषय चल रहा था, तो कृष्ण क्या है? कृषिर्भुवाचको शब्दों नश्च निवृत्तिवाचक। कृष्ण जो है, कृष्ण, तो कृष्ण जो कहा गया है वह कृष्ण अर्थात सत्ता और न अर्थात आनंद। तो जहां पर एकमात्र आनंद की ही सत्ता विराजमान है, वही कृष्ण स्वरूप है, अन्य कुछ वहां पर है ही नहीं। या सत्ता अगर कह दिया जाए तो एक भावात्मकता प्राप्त होती है कि सत्ता अर्थात श्री स्वामिनी जी, श्री राधा रानी सरकार, और आनंद अर्थात प्रभु। तो जहां पर जिस विग्रह में दोनों ही सदा विराजमान होते हैं, कृष्ण और राधिका जी, वही श्री कृष्ण का स्वरूप है। क्योंकि कृष्ण की तो आत्मा ही श्री राधिका जी है, दोनों को अलग आप कभी कर ही नहीं सकते हो। कहते हैं ना कि आत्मा तो राधिका तस्य, उनकी तो आत्मा ही राधा जी है श्री कृष्ण की। या एक और अगर कृष्ण शब्द की व्याख्या करने जाए तो भक्तानाम पापादि दोषा निवारयति कर्षति इति कृष्ण, कि भक्तों के दोष पाप अपराधों को जो निवारण कर देते हैं, जो खींच कर निकाल देते हैं, उनका नाम कृष्ण। तो प्रियजनों, कितना सौभाग्य हम लोगों का कि हम लोगों को यह गीतामृतम का पान करने का सौभाग्य हम लोगों को इस भूतल पर प्राप्त हो रहा है। सुराणाम अपि दुर्लभा, कि जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसी कथा, ऐसा सत्संग हमको इस भूमि पर प्राप्त हो रहा है, ऐसा अमृत प्राप्त हो रहा है, ऐसा दिव्य अमृत है। तो ऐसे श्री कृष्ण और आप श्री के वाणी, आप श्री के वचनामृतों का श्रवण हमको गीता जी में प्राप्त हो रहा है। देखिए, जहां श्रीमद् भागवत में गोपीजनों की वाणी का श्रवण प्राप्त होता है, वहीं श्रीमद् भगवद गीता में हमको श्री साक्षात श्री कृष्ण परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की वाणी, आप श्री के वचनामृत का लाभ हम लोगों को प्राप्त होता है, जो कि अत्यंत दुर्लभ है। गोपी गीत है, वेणु गीत है, युगल गीत है, भ्रमर गीत है, जहां प्रश्नोत्तरी हुई है तो प्रणय गीत भी है, इतने सारे गीत हैं। सब गोपीजनों की वाणी का श्रवण प्राप्त होता है, और भगवद गीता में हमको श्री कृष्ण की वाणी का श्रवण प्राप्त होता है। साक्षात ठाकुर जी की वाणी हम लोगों के हृदय में उतर रही है।
लेकिन एक विडंबना यह है प्रियजनों कि गीता सुगीता नहीं हो पा रही है। वर्णन आता है कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैहि शास्त्र विस्तरैहि यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता। गीता सुगीता कर्तव्य, गीता को सुगीता कर्तव्य है, सुगीता करना है हम लोगों को, मात्र यह नहीं करना है कि इस कान से श्रवण किया और यहां से निकाल दिया। सभी संत महात्मा आए 8 से 14 तारीख तक, बहुत सुंदर उन्होंने प्रवचन दिए, खूब अच्छा उद्बोधन दिया, लेकिन 2 दिन बाद क्या दिया कुछ पता नहीं। तो गीता सुगीता कर्तव्या, जो आप श्रवण कर रहे हैं उसको गीता को सुगीता करना हो। गीता सुगीता कब होगी कि जब हम लोग गुरु मुख से उस वाणी का श्रवण करने के उपरांत हम उसे अपने जीवन में लाएंगे, तो वह गीता सुगीता कर्तव्या होगी, अन्यथा नहीं होगी। श्रवण करने के उपरांत उसको अपने जीवन में उतारना है। वैष्णवजनों, प्रियजनों, हमको प्रभु की वाणी जो है तदनुरूप हमको अपना आचरण करना है, उसको आचरण में लाना है, वैसा हमारा जीवन हमको जीवना है। जीवन यापन उस प्रभु कृष्ण की आज्ञानुसार करना है, हम अपने अनुसार नहीं चल सकते, क्योंकि कहा गया कि किम प्रमाणम, क्या प्रमाण है, कैसे चलना, तो कहा गया कि शास्त्रम प्रमाणम, कि शास्त्र प्रमाण है, तदनुसार हम लोगों को चलना है। हम अगर अपने मन से अगर चलने लग जाएंगे तो कहीं पर भी ठोकर खा जाएंगे, गिर जाएंगे, लेकिन कृष्ण रूपी पथ, कृष्ण के द्वारा बताए गए पथ पर यदि हम लोग चलेंगे तो वह ऐसा मार्ग है कि जहां पर न तो कभी फिसलेंगे न गिरेंगे, सीधे सीधे अगर चलते गए तो सामने ही श्री श्याम सुंदर कन्हैया प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा दिव्य मार्ग, निष्कंटक मार्ग है, जहां पर कांटे नहीं हैं, जहां पर कंकड़ पत्थर नहीं है, ऐसा सुंदर दिव्य मार्ग है। लेकिन आदत हो जाती है कि हमको जो द्रुत गति मार्ग हमारे सामने है, लेकिन फिर भी हम लोगों को देर से अगर जाना है तो छोटी छोटी गलियों में होते हुए हम लोग जाते हैं। इतना सुंदर दिव्य मार्ग प्रभु ने प्रकट किया हुआ है, हम लोग अगर इसका श्रवण करें, इसको अपने जीवन में अगर उतारें तो एक अलग आनंद है विष्णुजन। तो गीता सुगीता कर्तव्या, गीता जी का मूल राम अगर हम लोग देखें तो श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद है यह वैष्णवजन। यह तो कालांतर में धीरे धीरे करते करते श्रीमद् भगवद भी लुप्त हो गया और इधर से उपनिषद भी लुप्त हो गया, तो हम गीता गीता करते हैं। श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद, गीता उपनिषद है यह। कितना सुंदर दिव्य एक ग्रंथ, क्या कहें हम, तो यह एक अद्भुत प्रभु की वाणी है। और ग्रंथ भी वही होते हैं प्रियजनों जो हमारी ग्रंथियों को खोल देते हैं, उसी का नाम ग्रंथ है। जो हमारी सांसारिक हमारी जो ग्रंथियां हैं, जो उलझन है, उसको जो खोल दे वही ग्रंथ। भगवद गीतोपनिषद 700 श्लोक हैं। 700 श्लोकों में से 574 श्लोक श्री ठाकुर जी की दिव्य वाणी है, श्री कृष्ण की आज्ञा है। 84 श्लोक अर्जुन के द्वारा कहे गए हैं, 41 श्लोक संजय के द्वारा कहे गए हैं, और 1 श्लोक कौन के द्वारा कहा गया? धृतराष्ट्रवाच, धृतराष्ट्र जी के द्वारा कहा गया। अब 84 श्लोक अर्जुन के माध्यम से कहे गए तो भावना प्राप्त होती है कि मानो 84 लक्ष्य योनियों में से प्रभु ने उनको वहीं पर ही निवृत्त कर दिया, इसलिए 84 श्लोक कहे उनके द्वारा। एक एक श्लोक उन्होंने पूछा और एक एक श्लोक का निवारण प्रभु करते गए, वहां 1-1 लाख योनियों की निवृत्ति होती चली गई। क्योंकि जन्म मरण के इस फेरे में थोड़ी आना है विष्णुजनों, यह तो एक भोग लोग है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम। तो हमको यह पुनः पुनः आवागमन का ये जो फेर है यह मिटाना है। यह मिटाने है तो ही यह सब धार्मिक हमारे सभी ग्रंथ हैं। अब एक श्लोक जो धृतराष्ट्र जी द्वारा कहा गया, तो अब सब मन में विचार होता है कि इतना सुंदर ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद है यह, लेकिन प्रारंभ कौन से हुआ? धृतराष्ट्र से, और वह भी एक नेत्रहीन व्यक्ति से प्रारंभ हुआ।
तो वहां वर्णन प्राप्त होता है कि नेत्रहीन व्यक्ति से इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि आज भी हम लोग सभी के अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन, हमारे सभी जो नेत्र है वह भी अज्ञान रूपी अंधकार से हमारे बंद है, हमारे अज्ञान रूपी तिमिर से, अंधकार से हमारे सब नेत्र बंद हैं। तो धृतराष्ट्र जी से इसलिए प्रारंभ हुआ ताकि एक नेत्रहीन व्यक्ति से प्रारंभ किया गया, ताकि अब इसका अगर आप वांचन करोगे, अगर आप इसको पढ़ोगे, समझोगे गुरु के मुख से, तो अब आपके नेत्र खोल देगी यह। इसलिए एक नेत्रहीन से प्रारंभ हुआ क्योंकि हम भी नेत्रहीन बने हुए हैं। क्योंकि गोपी जन तो कहती है कि अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः, हे प्रभु अक्षणवताम फलमिदम, अक्ष अर्थात इन नेत्रों का फल ही यह है कि आपके दर्शन करें, आप समस्त इंद्रियों से आपकी सेवा करें। अगर वह हम सब नहीं कर रहे हैं तो हम सब नेत्रहीन हैं। और उसी नेत्र को खोलने के लिए श्रीमद् भगवद गीता है कि जिसके वांचन से, अध्ययन से, सत्संग से हमारे भी नेत्र खुल जाए और साक्षात प्रभु के दर्शन हो जाए। ऐसे श्रीमद् भगवद गीता। जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु चरण आज्ञा करते हैं, शुद्धाद्वैत सिद्धांत के अंतर्गत आज्ञा करते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगदपि सत्यम संसार मिथ्या। जगत भी सत्य है, संसार मिथ्या है। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं विष्णु जी में। तो प्रथम जो 6 अध्याय हैं वह जीव के स्वरूप का बोध कराते हैं, बीच के जो 6 अध्याय हैं वह ब्रह्म के स्वरूप का बोध कराते हैं, और अंतिम जो 6 अध्याय हैं वह जगत के स्वरूप का वर्णन करते हैं। तो जगत की सत्यता स्वयं प्रभु ही सिद्ध करते हैं। जहां पर प्रभु है वहां पर धर्म है, जहां पर प्रभु है वहां पर सत्य है। तो इसलिए जगत भी सत्य है। ठाकुर जी स्वयं आज्ञा कर रहे हैं और आप स्वयं इसको सत्य करके बता रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के अंतर्गत हमको प्राप्त होती है। तो महाभारत से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि सही समय पर सही शब्दों का चयन होना चाहिए। हम कहते हैं ना, जैसे संसार में भी देखो, उसने ऐसा कहा और महाभारत हो गई, द्रौपदी ने ऐसा कहा और महाभारत हो गई। सही शब्दों पर सही चयन, लेकिन कई बार सही समय पर नहीं टोकना, नहीं बोलना, वह भी महाभारत का कारण हो जाता है। आज हम सभी घर के बड़े अपनी युवा संततियों को, हमारे बच्चों को हम लोग सही समय पर नहीं टोकते हैं, जिसके कारण वह दुर्योधन वृत्ति उनमें जागृत हो जाती। सही समय पर हम उनको धर्मोपदेश नहीं दिलवाते हैं। अरे अभी से क्या मंदिर जाना, अभी कोई उम्र है, यह सब बातें नहीं होना चाहिए। प्रहलाद जी जब असुर बालकों को जब उपदेश देते हैं, तब वह तो भागवत जी में वर्णन आता है, आज्ञा करते हैं कि कौमारे आचरित प्राज्ञो, कुमार अवस्था से ही धर्म का प्रारंभ कर देना चाहिए। कुमार अवस्था अर्थात 5 वर्ष की आयु से। आज हम लोगों का सभी का यही भाव रहता है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वह भटके नहीं। इसके लिए क्या करना, तो एक ही क्रम करो कि उनको धर्म से जोड़ दो, कभी व्यक्ति भटकेगा नहीं। लेकिन सही स्थान पर जोड़ें, धर्म में भी कहीं अधर्म लागू नहीं हो जाए, यह भी ध्यान देने योग्य है। जो गुरुम परंपराएं चली आ रही हैं, जो सुंदर परंपराएं चली आ रही है, वहां से जोड़ें, हर कहीं नहीं जोड़ दें। तो यह हम लोगों को शिक्षा प्राप्त होती है कि हम लोगों को कैसे जोड़ना, कहां से जोड़ना, कब क्या बोलना चाहिए, यह हमको यह ग्रंथ शिक्षा प्रदान करते हैं। आज इतने अत्याचार भारतीयों पर हो रहे हैं, हिंदुओं पर हो रहे हैं। आज बांग्लादेश की क्या विकट परिस्थिति है, हमारे यहाँ की देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, हमारे बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनकी जमीन छीनी जा रही है, लेकिन फिर भी हम लोग कितने धैर्यपूर्वक हम लोग बैठे हुए हैं। प्रियजनों, हमारी संस्कृति कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाती है, लेकिन आत्मरक्षा करना जरूर सिखाती है। आज हम लोग सभी से दूर होते चले गए। इसलिए अभी भी जागृत हो जाओ, अभी भी समय है। उत्तिष्ठ उठें और जागृत हो जाएं, अपने कर्तव्य के लिए आगे बढ़ें।
एकजुट होने की परम आवश्यकता है। हम लोग सभी अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म, अलग अलग देवी देवताओं को मानने वाले हैं, लेकिन जिस समय हमारे धर्म के ऊपर अगर आघात होता है तो हम सभी को एक होने की परम आवश्यकता है। चाहे कहीं पर भी हो, अगर हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को लेकर अगर कहीं पर कुठाराघात हो रहा है तो हम सभी को एकजुट होना है। कहा जाता है ना, बंद मुट्ठी। हम सभी को एक होने की बहुत आवश्यकता हो गई है। अब अभी तक ठीक था, जो हो गया हो गया, लेकिन अब वैष्णवजनों बहुत गंभीर समस्याएं हैं। यह तो अभी कुछ भी नहीं है, यह तो प्रारंभ है। आगे बहुत विकट परिस्थिति अभी हाल आने वाली है, मार्ग में ही है, आ ही रही है हमारी ओर। अब भी अगर हम लोग में चैतन्यता अगर नहीं आई तो हमारा बहुत बुरा हाल होने वाला है प्रियजनों। इसलिए अभी भी हम लोगों को जागृत होने की बहुत आवश्यकता है कि अब जागृत हो जाए। तो यह श्रीमद् भगवद गीता हम लोगों को सभी संदेश देती है, हम लोगों को सिखाती है कि कैसे हमारा जीवन यापन करना चाहिए। देखो, प्रारंभ ही धर्म से हो रहा है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। एक श्लोक बोला, उसमें भी अहमता ममता दिख गई। एक ही बोला था खाली, मामकाः पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों में क्या चल रहा है। यूं भी कह सकते थे कि भाई मेरे पुत्रों में क्या चल रहा है, लेकिन क्या कहा, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, दोनों में यही भेद कर दिया। यही अलग अलग वृत्तियां हो जाती हैं हमारी, कि हमारा देखने का नजरिया बदल जाता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कि दोनों में क्या चल रहा है इस प्रकार। क्योंकि धर्म क्षेत्र है ना, कुरुक्षेत्र क्या है, धर्म क्षेत्र। और धर्म क्षेत्र में कभी भी अधर्म की विजय हो ही नहीं सकती है। इसलिए उन्हें कहीं ना कहीं भय था कि मेरे पुत्रों की पराजय तो निश्चित है, क्योंकि जहां कृष्ण विराजमान है और जहां अर्जुन है वहां तो निश्चित विजय ही विजय है। धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। लेकिन जैसे ही अर्जुन गए हैं वहां पर विषाद हो गया। अर्जुन विषाद योग है प्रथम अध्याय। अर्जुन विषाद, अर्जुन को विषाद हो गया है वहां पर कि हे प्रभु नकांक्षे विजयम कृष्ण, हे प्रभु मैं विजय नहीं चाहता हूं। एक इतना शूरवीर योद्धा, साहस का जो स्वरूप है, वो अगर युद्ध के मैदान में अगर जा रहा है तो उसके लिए उत्सव का दिन होता है। जब एक सैनिक प्रियजनों जब युद्ध करने के लिए जाता है ना, जब वह बॉर्डर पर खड़ा रहता है और जब वह युद्ध करने का मौका जब उसको मिलता है, तब वह भयभीत नहीं होता है कभी भी। वह शूरवीरता पूर्वक उसको सहन करता है और उसके लिए एक उत्सव महोत्सव का दिन बन जाता है कि आज मुझे अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और वही शूरवीर योद्धा वहां जाकर यह कह रहे हैं कि नकांक्षे विजयम कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता हूं। तो विषाद में ही प्रभु से योग होता है। देखो आप, अभी की परिस्थिति भी ऐसी तो कुछ है। आज हम सभी युद्ध के मैदान में हैं और किम कर्तव्य मुमूर्ता आ गई है कि हमको करना क्या है, यह हम सभी के भीतर है। आज भगवत ज्ञान के अनुसार जब हम लोग चलेंगे तब सभी मार्ग हमारे खुलते चले जाएंगे। तो वहां अर्जुन को विषाद हो गया, लेकिन वह विषाद भी भगवत प्रेरणा से ही हुआ है। कि विषाद में भी हम लोग ठाकुर जी की जब शरण में जाते हैं, श्री कृष्ण की जब हम लोग शरणागति को स्वीकार करते हैं, तब आपके द्वारा ऐसा दिव्य ज्ञान हमको प्राप्त होता है जिससे हमारे सभी मार्ग, अवरुद्ध मार्ग सब खुलते चले जाते हैं। क्योंकि यह श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण एक शास्त्र कह सकते हैं हम इसको, कि प्रमाण, प्रमेय और साधन और फल से युक्त एक संपूर्ण शास्त्र है। प्रमाण क्या है, तो जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैव हि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम्। अन्य स्थानों पर प्रमाण त्रयी है, लेकिन हमारे यहाँ पर हम आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि प्रमाण चतुष्टय, 4 प्रमाण माने गए। वेदाः, वेद, श्री कृष्ण वाक्यानि, श्री कृष्ण के वाक्य अर्थात श्रीमद् भगवद गीता, व्यास सूत्राणी, ब्रह्म सूत्र, व्यास सूत्र, और चतुर्थ आपसे आज्ञा करते हैं कि समाधि भाषा व्यासस्य, कि व्यास जी की समाधि भाषा। समाधि भाषा अर्थात श्रीमद् भागवत में 3 भाषाएं प्राप्त होती हैं, लौकिकी भाषा, परिमद भाषा और समाधि भाषा।
तो समाधि भाषा को हमारे यहां स्वीकार किया गया। तो यह 4 प्रमाण माने तो गीता तो स्वयं प्रमाण ग्रंथ है। प्रमेय रूप, प्रमेय अर्थात भगवद अनुग्रह, प्रभु की कृपा। तो प्रभु की कृपा तो साक्षात हमको दर्शन हो रहे हैं कि अर्जुन को कहां से कहां पर ले गए आप श्री। साधन, यह ऐसा साधन है कि जो जिस भाव से इसको भजेगा, भजेगा अर्थात संस्कृत में है भज सेवायाम, कि भज अर्थात सेवा के शब्द में, कि जो जिस भाव से इसकी सेवा करेगा उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। आप लौकिक फल मांगोगे तो लौकिक प्रदान करेंगे, आध्यात्मिक फल मांगोगे तो आध्यात्मिक प्रदान करेंगी, और आदिदेविक स्वयं प्रभु को मांगोगे तो स्वयं प्रभु को प्रदान कर देंगे। हरिश्चित्तम समाश्रयत, प्रभु हमारा चित्त प्रभु में लग जाएगा, ऐसा दिव्य ग्रंथ है। तो जैसा हमारा भाव वैसा प्रभु कृपा करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसे वही कृपा करता हूं, वैसे ही भजता हूं। ऐसा दिव्य ग्रंथ है। लेकिन कई बार देखना प्रियजनों कि हमारी जो प्रतिकूलता है वही जीव के आंतरिक क्षमताओं को निखारती है। जब तक हम लोग सुखी रहेंगे तब तक हम अपने अंदर खोजेंगे नहीं कि हम कौन है। जब दुख आएगा, जब प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी, तब हम लोग अपने भीतर झांकेंगे कि मेरे में क्या क्या प्रभु कृपा से मेरे अंदर क्या क्या योग्यता है जिनको मैं बाहर प्रकट कर सकता हूं। क्योंकि ठाकुर जी ने, प्रभु ने सभी के अंदर योग्यताएं दी हैं, लेकिन हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम उनको पहचान ही नहीं पा रहे कि हमारे अंदर क्या योग्यता है। ऐसी ऐसी योग्यताएं दी हैं कि जो मेरे अंदर है वह आप सबके अंदर नहीं है, जो आपके अंदर है वो हम सबके अंदर नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर एक ऐसी योग्यता प्रभु ने दी है, उसको सर्च करो प्रियजनों, उसको ढूंढने का प्रयास करो कि मेरे भीतर ऐसी कौन सी योग्यता है। और जो भी योग्यता हो उसकी सिद्धि तभी होगी कि जब वो योग्यता अपने प्रभु को मिलाने में सहायक होगी, तो ही वह योग्यता काम की, अन्यथा तो वह भी निरर्थक है। सभी के अंदर योग्यता है। थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, थोड़ा सा आरामदायक जीवन से जब हम लोग बाहर निकलेंगे, थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, तो सतत स्वयं हम लोगों को जागृति होती चली जाएगी। तो धर्म से प्रारंभ हुआ। आप देखो श्रीमद् भगवद गीता पूरी ही धर्म ही है। ध से प्रारंभ हो रहा है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और अंतिम श्लोक क्या है, ध्रुवाणी तिर मतिर मम। ध और यहां म, धर्म ही पूरा की पूरा यहां पर समाया हुआ है। संपूर्ण धर्म ही धर्म है यहां पर कि कैसे एक जीव को आचरण करना चाहिए, कैसे भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाती है, भगवत शरणागति का मार्ग यहां पर दर्शाती है। तो कैसी भी स्थिति हो, हमारी प्रतिकूल स्थिति में भी हम लोगों को धैर्य धारण करके रखना चाहिए कि प्रभु ने मुझे इस लायक समझा है कि मैं इस दुख से पार पा जाऊंगा, इसलिए तो मुझे यह दुख दिए, इसलिए तो आपको मनुष्य बनाया है। हर चीज को सोचने का प्रियजनों अपनी दृष्टि को बदल लो। आप जो हमारे जीवन में हो रहा है उसको एक सकारात्मक तौर पर आप उसको लीजिए। सभी दुखों को भोग रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति को दुख है, सभी के जीवन में दुख है, लेकिन जिसने अपना नजरिया बदल लिया, जिसने अपनी सोच बदल ली, वह सुखी है, बाकी दुखी है। अपना नजरिया बदल लो। चलो प्रभु ने मुझे इस लायक समझा, मेरे कोई दोष पाप अपराध होंगे, इसलिए प्रभु ने मुझे यह दिन दिखाए हैं, यह भी शीघ्र नष्ट होंगे, अच्छे दिन आएंगे। यही भाव होना चाहिए हमारे हृदय में। भगवत शरणागति कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन उनके चरणों का आश्रय अगर हम लोग नहीं छोड़ेंगे तो हम जरूर पार पा जाएंगे। प्रियजन, प्रभु के चरणारविंदों को हमेशा हम लोग पकड़ कर रखेंगे अगर, तो कैसी भी हमारे जीवन में परिस्थिति आ जाए, हम लोग हमेशा आगे ही बढ़ते चले जाएंगे, कैसी भी परिस्थिति हो जाए। लेकिन सर्वप्रथम प्रियजनों मैं पुनः यही कहूंगा कि हम सभी को हमारी जो धार्मिक शिक्षाएं हैं, हमारे जो संस्कार है, वह जरूर आने वाली पीढ़ियों को प्रदान करना चाहिए। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो यह हम अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान है कि हम अपने धर्म पर ही हानि कर रहे हैं। एक बहुत सुंदर वाकया मैं आपको बताता हूं कि मैकाले थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में,
उनका एक उद्बोधन था, उनकी स्पीच थी। यह बात है 2 फरवरी 1835 की। वहां पर उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह कहा था कि जब मैं भारत का दौरा मैंने किया और भारत को मैंने बहुत अच्छे से देखा, बहुत करीब से जब देखा, तो वहां पर मेरे को क्या आश्चर्य लगा कि वहां पर एक भी व्यक्ति गरीब नहीं है। 1835 का है यह। एक भी व्यक्ति गरीब नहीं है, एक भी व्यक्ति वहां पर चोर नहीं है, और वहां पर इतनी धन संपत्ति है कि जिसका कुछ वर्णन नहीं कर सकते। तो उन्होंने वहां पार्लियामेंट में कहा कि अगर भारत को जीतना है, अगर भारत पर अपना कब्जा करना है, तो सर्वप्रथम तो उसकी जो रीढ़ की हड्डी है, उसका धर्म और उसकी शिक्षा, उसको सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा। सन 1850 में हमारे भारत में 7.5 लाख गांव थे, और 7.5 लाख गांव में से 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे हमारे यहां पर। अगर एक अंदाजा लगाओ तो प्रत्येक गांव में एक गुरुकुल हुआ करता था, और विषयों का स्तर, अध्ययन का स्तर इतना ऊपर था कि आज तो कुछ भी नहीं है। 18 विषय पढ़ाए जाते थे, बल्कि और उससे भी ज्यादा पढ़ाए जाते थे। धनुर्विद्या, रहस्यमयी विद्याएं, आयुर्वेद आदि सभी पढ़ाए जाते थे। लेकिन सबसे पहले 1858 में इंडिया एजुकेशन एक्ट लागू कर दिया गया, जो कि किसके संरक्षण में हुआ? यही मकाले के संरक्षण में हुआ। और इन्होंने सर्वप्रथम यह जब एक्ट लागू किया, तब हमारे यहाँ की शिक्षा पद्धति को नष्ट और भ्रष्ट कर दिया। हमारे जितने भी गुरुकुल हैं उन सभी को इन्होंने अवैध घोषित कर दिया गया। तो इन गुरुकुलों में जो चंदा, दान आदि आता था, वह सब भी अवैध घोषित हो गया। हमारे यहाँ की संस्कृत भाषा पर रोक लगा दी गई। जितने भी उच्च हमारे के गुरु थे, उन सब गुरु को मारा पीटा गया। सर्वप्रथम यहाँ की शिक्षा नीति ही बदल दी गई, जिसके कारण से आज भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं वह गुलामी झलकती है। तब की आज भी झलक रही, अभी भी हम लोग पीछे नहीं हो पाए। अरे भाई, आप पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाओ, अलग अलग स्कूल्स में पढ़ाओ, अच्छी हायर एजुकेशन बच्चों को दो, लेकिन अपने घर के संस्कार तो दो। उससे क्यों वंचित रख रहे हो? वह तो आपको स्वयं को देना है। और मैं तो कहूंगा, जो संस्कार नहीं देते उनके लिए सुभाषित भी कहता है कि माता बैरी पिता शत्रु। वह प्रत्येक माता बैरी है अपने पुत्र की, और प्रत्येक पिता शत्रु है जो अपने बच्चों को धर्म, संस्कार, देश के लिए उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं। वो प्रत्येक माता पिता शत्रु हैं। हम लोगों को धार्मिक शिक्षा, अपने यहाँ की संस्कृति, हमारे यहाँ की सभ्यता, संस्कार आदि सभी अपने बालकों को प्रदान करने पड़ेंगे, अगर आप उनका हित चाहते हो तो। अगर आप उनका हित नहीं चाहते हो तो उनको इसी प्रकार से बहने दो एक प्रवाह में। पतंग उड़ती है ना, जब तक डोर हाथ में रहती है तब तक आपके हाथ पे है, कहाँ ले जाना, कहाँ जाना, है ना। जहां कटी के कहाँ गिरेगी पता नहीं। तो हमारी आने वाली पीढ़ी अगर संस्कार विहीन होगी, शिक्षा विहीन होगी, तो कहां जाकर गिरेगी वह हम लोगों को पता नहीं। हम लोग कृष्ण कृपा को छोड़ छोड़कर हम लोग सभी स्थानों पर सुख मान रहे हैं। जैसे कहा जाता है ना, सुख के 3 आधार है। कौन कौन से? स्वास्थ्य, स्वजन और संपत्ति। स्वास्थ्य भी देखो आप, काल के साथ साथ में धीरे धीरे क्षीण होता चला जाता है। स्वजन संपत्ति देखो, एक पत्रिका में अगर नाम लिखना भूल गए तो वर्षों के रिश्ते एक नाम में पूर्ण हो जाते हैं। और इतने बड़ा आयोजन किया हम लोगों ने, भैया इतना द्रव्य, इतना पैसा दिया, उसके बाद भी हम लोगों को स्टेज पर नहीं बुलाया। नष्ट हो गया आपका रिश्ता। तो यह सब नाशवान है। लेकिन एक ही है जो हमेशा हमारे साथ में रहने वाला है, वो क्या है? श्री कृष्ण संबंध, प्रभु से हमारा जो संबंध है। हमारे प्रभु जो कभी नहीं छोड़ते हैं, पहले भी हमारे साथ में है, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। समय भी हो रहा है प्रियजनों, मैं एक बात बस आपसे कहना चाहूंगा कि यह जो हम लोग ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, यह अध्ययन प्रियजनों, यह सब वृत्तियां हमारे अंदर भी विराजमान है। यह सब पांडव आपके अंदर है। देखो आप, जो भीम है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, तो जो भीम है वह किसका प्रतीक बताया गया है?
बल का प्रतीक बताया गया। अर्जुन जो है वह कौन का प्रतीक बताया गया? साहस का प्रतीक बताया गया। नकुल है वह कौन का प्रतीक बताए गए? दिशा और बुद्धि के प्रतीक बताए गए। और सहदेव है वह कौन के प्रतीक बताए गए? सौंदर्य के प्रतीक बताए गए। और युधिष्ठिर है वह कौन है? धर्मराज युधिष्ठिर कौन का प्रतीक है? धर्म के प्रतीक है। ठीक है। अब एक व्यक्ति, ठाकुर जी ने कृपा कर ये दिव्य देह प्रदान किया। एक व्यक्ति के जीवन में मान लो पहले तो बल ही नहीं होता है, चलो उसको बल भी मिल गया, मतलब भीम उसके अंदर आ गया, बल भी उसको मिल गया, लेकिन बल का उपयोग कैसे करना? तो चलो बल के साथ साथ में उसके जीवन में अर्जुन भी आ गया, अर्थात साहस भी आ गया कि चलो बल तो है लेकिन साहस ही नहीं है तो क्या काम का बल। अब साहस आ गया लेकिन उस साहस का उपयोग कहां पर करना? बल तो है, आपके पास शक्ति है, लेकिन कहां उपयोग करना? जैसे इतनी बड़ी शक्ति हमको प्रभु ने दे दी, लेकिन इसका उपयोग कहां करना? सत्संगों में जाना कि दुत्संग में जाना, यही पता नहीं है। तो चलो आपके जीवन में नकुल को भी दे दिया, अर्थात बुद्धि भी दे दी और एक दिशा भी दे दी कि इस बल साहस का प्रयोग कहां पर करना। लेकिन हम जब तक युधिष्ठिर रूप, और चलो एक चीज और दे दी, सौंदर्य भी दे दिया। कहते हैं ना सोने पर सुहागा, सोने में भी सुगंध दे दी, चलो एक सौंदर्य भी दे दिया। कई बार ये होता है कि बलवान होता है लेकिन कुरूप है, लेकिन चलो प्रभु ने कृपा करके सौंदर्य भी प्रदान कर दिया, बल भी दे दिया, साहस भी दे दी, बुद्धि भी दे दी, लेकिन हम लोग अपने ज्ञान से उसको अधर्म में लगा देंगे। तो इसलिए क्या आवश्यक है? युधिष्ठिर रूपी धर्म भी हमारे जीवन में आवश्यक है। अब चलो पांचों आपके जीवन में आ भी गए, लेकिन कृष्ण रूपी कृपा जब तक नहीं आएगी तब तक धर्म का भी निर्वाह आप कभी नहीं कर सकते। पांचों पांडव थे लेकिन उनको दिशा निर्देश कौन ने दिए? उपदेश कौन ने दिया? प्रभु ने दिया, और अपना मान कर दिया। देखो वही तो है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, वह सब कुछ है। वह माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है, विद्या भी है, द्रवण भी है, सब कुछ है। सब कुछ प्रभु है अपना। देखो उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का जब आप दर्शन करोगे तो क्लेब्यम्मा, वहां पर अर्जुन को कई बार डांट भी रहे हैं, कई बार पुचकार भी रहे हैं, कई बार प्रेम भी कर रहे हैं। यही तो होता है एक गुरु, सही गुरु। तो यह सब शिक्षा हमको वैष्णवजनों, यहाँ पर प्रियजनों, हम लोगों को मिलती है। तो हम लोग सभी, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि कभी भी जीवन में निराशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवद गीता ही हमको शिक्षा प्रदान करती है कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवाणी तिर मतिर्मम। जहां पर योगेश्वर कृष्ण विराजमान है, अर्जुन है, वहां पर तो निश्चित विजय ही विजय है। और जो प्रभु किसी के पक्षपाती नहीं होते, प्रभु कभी पक्षपाती होते हैं क्या? कितने लोग कह रहे हैं नहीं होते हैं। पक्षपाती किसी का, इसका पक्ष ज्यादा इसका कम, ऐसा कभी प्रभु करते हैं? नहीं करते हैं। हम कहते हैं करते हैं। वो सर्वतंत्र स्वतंत्र प्रभु है, वो किसी के बंधन में नहीं बंधता है, लेकिन वो अपने भक्तों के बीच में जब जाता है तब वह कह देता है कि हम भक्त पराधीनों में तो इन भक्तों के वश में हूं। इसलिए प्रभु हम वैष्णव, हम भक्तजनों का पक्ष अधिक ले लेते हैं कि ये तो मेरे बहुत प्रिय हैं। तो वह प्रभु कभी हमारा अहित कर सकते हैं क्या? भक्तों, आप सबसे अधिक प्रिय हो प्रभु के। लौकिक प्रभुवत कृष्णो न द्रष्टव्य कथंचन, वो अब कभी भी हमारा अहित कर ही नहीं सकते हैं। और श्रीमद् वल्लभाचार्य तो आज्ञा करते हैं कि यह कलयुग होने के बाद में भी हमारे लिए तो फलदायक है कि हम इस कलयुग में कृष्ण प्राप्ति कर सकते हैं। कृष्णश्चेत सेव्यते भक्त्या कलिस्तस्य फलाय ही। इस कलयुग में जो श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, उनको भज रहे हैं, कलयुग भी उनके लिए फलदायी बन जाता है। तो अभी गुरुकुल परंपराओं की चर्चा हुई प्रियजनों, तो हमारे यहाँ से भी ऑनलाइन दिव्य पुष्टि विद्यापीठ का संचालन होता है, जिसमें धार्मिक संस्कार आदि प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक रविवार को 1 घंटे की ऑनलाइन कक्षा होती है। देश विदेश से वैष्णवजन इसमें जुड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आप भी सभी इसमें अवश्य जुड़ सकते हैं। आप कभी भी श्री गोवर्धन नाथ जी मंदिर प्रांगण में आप आएंगे तो वहाँ पर आप किसी से भी संपर्क करके इसमें जुड़ सकते हैं। और बहुत आज हृदय में प्रसन्नता है, एक आनंदानुभूति है
कितना सुंदर दिव्य स्थल पर, जहां पर प्रतिदिन, जहां पर प्रभु से जुड़ने की ही कला सिखाई जाती, कभी भी दूर होने की कला नहीं सिखाई जाती। देखो कला तो सब जगह सिखाई जाती है, लेकिन हमारे धार्मिक स्थलों में एक कला विशेष है कि प्रभु से कैसे जुड़ना। तो ये जहां पर सिखाई जाती है, तो हमारे समस्त गीता भवन के समस्त न्यासीगण, समस्त सेवा भावी भक्तगण और यहाँ प्रतिदिन यहाँ पर आनंद लेने के लिए आने वाले श्रद्धालु भक्तगण, आप सभी बहुत ही बधाई के पात्र हैं। आप सभी को बहुत सौभाग्यशाली हैं आप सभी। और पुनश्च सभी न्यासी और सभी वैष्णव जनों को बहुत बहुत हृदय से साधुवाद, शुभाशीर्वाद। इतना सुंदर भव्य दिव्य आयोजन वे प्रतिवर्ष करते रहते हैं। भगवत कृपा से निश्चित इन कार्यक्रमों में, आयोजनों में, सत्संग सभाओं में निश्चित तौर पर भगवत कृपा से अभिवृद्धि प्रतिवर्ष होती रहे, यही प्रभु के युगल चरणारविंद में अभ्यर्थना है। और पुनश्च यही है कि आप सभी की भक्ति अविरल गति से, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अवरोध के, हमारे प्रभु श्री कृष्ण के युगल चरणारविंद में, आपके नखचंद्र की छटा में अविचल ऐसी ही प्रवाहित होती रहे, यही प्रभु के दिव्य युगल चरणारविंद में अभ्यर्थना करते हुए प्रियजनों आज के वचनों को यहीं विराम देता हूँ। श्री कृष्णार्पणमस्तु।